Hello students, welcome to our series of lectures on Human Resource Development HRD. In our previous lectures हमने जो बेसिक चीजें हैं HRD के रिस्पेक्ट में उसके ऊपर डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट HRD क्लाइमेट। नाउ व्हाट इज क्लाइमेट? अगर मैं शब्द की बात करता हूँ क्लाइमेट, बहुत कॉमन से लैंग्वेज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं क्लाइमेट को डिफाइन करने जाता हूँ, क्लाइमेट मीन्स सराउंडिंग, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, है ना, जिसके अंदर हम हमारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो वैसे ही जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD क्लाइमेट की बात करता हूँ, तो इट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस एज वेल एज सर्कमस्टांसेस जिनके अंदर हम ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं उनको हम अंडरटेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है HRD क्लाइमेट, दैट इज वर्किंग एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट। वर्किंग एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को हम HRD क्लाइमेट या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कह सकते हैं। एनवायरनमेंट अगर उसको मैं लाइक डिफाइन करने जाऊं तो सिंपल शब्दों में हमारी सराउंडिंग्स, तो आपके आसपास जो भी फिजिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं उनका एक एग्रीगेट सेट, उसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं। आपके आसपास जो फिजिकल फॉर्म में लाइक रिसोर्सेज, जब मैं बात करता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस एट द सेम टाइम जो एक पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब आप वहां पे एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी पार्ट एंड पार्सल है किस चीज का, क्लाइमेट का। तो पहली चीज जो लिखी हुई है हमने, इट इज द वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर। दूसरा है परसीव्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। देखिए, जब मैं क्लाइमेट की बात करता हूं, जब मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूं, दो चीजें हैं। एक तो जो आप वहां से एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपके एंटिसिपेशन में जो चीजें हैं, ठीक है, जिनको आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो कंडीशंस जहां पर ऑट टू बी, ऐसा होना चाहिए, और जहां पर कंडीशंस इज, दैट मींस जैसी एग्जिस्ट करती हैं। तो दो तरीके से हम लाइक क्लाइमेट या एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं। एक तो जैसा होना चाहिए जिसको हम परसीव करते हैं, जो भी मीनिंग हम निकालते हैं, लाइक क्लाइमेट अच्छा है, बुरा है, फेवरेबल है, यहाँ पर कंडीशंस हमारे लिए लाइक जो भी वर्किंग कंडीशंस है, क्योंकि देखिए पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी कर सकती है, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, हर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है, और हर कोई अपनी तरीके से चीजों को एक वहां से मीनिंग ड्रॉ करता है, और अपने तरीके से हर एक के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो वेरी करते हैं। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशंस एंड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, दो चीजें हैं क्लाइमेट। एक तो जो आप परसीव करते हैं, जो मीनिंग आप उसके साथ एसोसिएट करते हैं, और दूसरा जो आप इन रियलिटी उसको एक्सपीरियंस करते हैं या जो आप रियलाइज करते हैं। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, दो तरीके से कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है हमारे वर्किंग को, हमारी एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल लाइक आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको क्लियर करते हैं, एंड फाइनली यू गॉट द ऑफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। अब ज्वाइनिंग के पहले एक इमेज, एक पिक्चर आप क्रिएट करके जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा, वहां की वर्किंग जो है वो इस तरीके से होती होगी। तो वो जो आपके अजम्पशंस है, आपके जो बिलीव्स है, या हम ऐसा कह सकते हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस जो आप लेके जाते हैं, एट द मोमेंट यू लैंडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि वहां पर रियलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट हो, और कहीं ना कहीं आपको एक रियलिटी चेक या एक रियलिटी शॉक जिसको हम कहते हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिले। तो चीजें किसी भी तरीके से चेंज हो सकती हैं, है ना। हो सकता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें वर्क एनवायरनमेंट ना मिले। आपकी एक्सपेक्टेशंस और एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है सेम भी हो सकती है, वहां पर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो जब मैं क्लाइमेट की बात करता हूं तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स लेके चलता हूं, दोनों एंगल्स लेके चलता हूं, लाइक एक परसीव्ड क्लाइमेट
और दूसरा एक्चुअल या एक्सपीरियंस क्लाइमेट। देन दूसरा जब मैं क्लाइमेट की बात करूं तो इट इज अ टेंडेंसी हाउ पीपल फील अबाउट एंड रिएक्ट टू। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं और हम कैसे रिएक्ट करते हैं किनके प्रति, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हैं, उनको हम किस तरीके से देखते हैं और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी पॉलिसीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं वो एम्प्लॉय फ्रेंडली है, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो पॉलिसीज है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली ना होके एम्प्लॉयर ओरिएंटेड है, तो उस तरह के अलग अलग ओपिनियंस या बिलीव्स भी आपकी हो सकती है। तो किस तरीके से आप फील करते हैं पॉलिसीज के बारे में, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोगों के बारे में, उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में, और किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, इन दोनों का जो मिला जुला एक इम्पैक्ट होगा वो कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेट में देखने को मिलता है, वो रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं उस कंपनी के क्लाइमेट के अंदर। एंड फाइनली जब मैं एचआरडी क्लाइमेट की बात करता हूं, इट इज नो डाउट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टूल जिसको कि एक एचआर प्रैक्टिशनर यूज कर सकता है फॉर मोटिवेटिंग द वर्कफोर्स। तो जो भी लोग होते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, उनको उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं एक एचआरडी क्लाइमेट का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कोई भी एचआर मैनेजर या एचआर प्रैक्टिशनर इजीली क्लाइमेट को यूज कर सकता है लोगों से डिजायर्ड बिहेवियर निकलवाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज देयर। ये एक बेसिक ओवरव्यू और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे देखे एचआरडी क्लाइमेट के। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में एचआरडी की, तो टीवी राव और उदय पारिक ये दो नाम ऐसे हैं जो कि काफी प्रिडोमिनेंट या हम ऐसा कह सकते हैं प्रोमिनेंट नाम है। काफी वर्क इन लोगों ने एचआरडी की फील्ड में किया हुआ है। और जब एचआरडी क्लाइमेट की बात आती है, इंडियन कंपनीज, इंडियन कॉर्पोरेशंस, बहुत सारे इंडियन कंपनीज में इन लोगों ने जाके विजिट्स किए, वहां पर वर्किंग को, वहां के एटमॉस्फेयर को देखा, एंड फ्रॉम देयर ऑन उन्होंने कुछ बेसिक एलिमेंट्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए जो कि क्लाइमेट के अंदर होने चाहिए। एक हेल्दी क्लाइमेट, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये एलिमेंट्स आपके क्लाइमेट के अंदर होंगे। और ये एलिमेंट्स क्या है, इनको याद रखने के लिए आप एक की फ्रेज याद रख सकते हैं, एक वर्ड याद रख सकते हैं, दैट इज ऑक्टापेस। ऑक्टापेस, O stands for openness, C for confrontation, T for trust, A for autonomy, P for proactivity, A for authenticity, C for collaboration, and E for experimentation. So octapes, these are the 8 elements which are more or less common to each and every organization. इनकी डिग्री थोड़ी सी वैरी करती है, बट ये सारे जो है ये कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और ये प्रेजेंट भी होना चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए आपके क्लाइमेट के अंदर, तब जाके कहीं आपका जो वर्कफोर्स है वो बेटर रिजल्ट्स यील्ड करके दे पाता है। तो ये जो एलिमेंट्स है क्या है, पहला है ओपननेस। ओपननेस की अगर मैं बात करता हूं तो ओपननेस विद रिस्पेक्ट टू द थॉट प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं जिसको हम बोलते हैं ना कि जो आपकी जो सोच है, आपका जो माइंड है, ओपन माइंडेड जो हम वर्ड यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ओपननेस होना चाहिए। एक तो लोग फ्री हो सोचने के, और एट द सेम टाइम जब मैं ओपननेस की बात करता हूं तो वहां पर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। ठीक है, किसी तरह से कोई चीजें हिडन नहीं होनी चाहिए, तो आपको ओपन माइंडेड रहने की जरूरत है। आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अपने सिस्टम के अंदर लाने की जरूरत है। एट द सेम टाइम जब मैं बात करूं रिस्क, कहीं ना कहीं जब आप ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, जब आप ओपन माइंडेड हो जाते हैं, तो आप चैलेंजेस के तरफ जाते हैं। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आती है,
आप उन अपॉर्चुनिटीज को एनकेज करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, ट्राई करते हैं और आप रिस्क उठाते हैं। तो रिस्क बियरिंग या रिस्क टेकिंग वो भी एक एलिमेंट है आपके एचआरडी या एक अच्छे एचआरडी क्लाइमेट का। देन कम्स कन्फ्रंटेशन, सामना करना, चीजों को फेस करना। लाइक प्रॉब्लम्स से भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। एक अच्छा क्लाइमेट वो है जहां पर हम सिचुएशंस जैसी भी है एज इट इज उनको फेस करें, एक्सेप्ट करें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करें, उनके सॉल्यूशंस सर्च करें और आगे की तरफ मूव करें। तो कन्फ्रंटेशन वही चीज है। देन कम्स ट्रस्ट। नो डाउट जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो एक दूसरे पे ट्रस्ट, लोगों का आपके ऊपर विश्वास होना, आपका दूसरे लोगों पर विश्वास करना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम एज ए ग्रुप या एज ए टीम काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक तरह का ग्रुप है, एक सोशल यूनिट है। एज ए सोशल बीइंग हम चाहते हैं कि लोग हमें हमारी बातों पर बिलीव करें और एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि बाकी जो लोग हैं आपके आसपास जो हैं वो आपके साथ सही बात करें, सही इंफॉर्मेशन आपको दे। तो जब आप चाहते हैं कि लोग सच्चे हों तो आपको भी कहीं ना कहीं उसको उसी वे में रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। तो ट्रस्ट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट आपके अंदर होना चाहिए। आप लोगों को ट्रस्ट करें और लोगों से आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपको ट्रस्ट करें। तो जहां पर भी एलिमेंट ऑफ, मतलब जिसको जब हम बात करें जहां पर भी डाउट होता है, जहां पर भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन लोगों के बीच में रहेगा, जहां पर भी हम ओपन होके अपनी बात शेयर नहीं कर पाएंगे, जहां पर हमें हमारे फेलो मैन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वहां पर इट विल बी डिफिकल्ट टू वर्क। तो इसलिए एक अच्छे क्लाइमेट के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करें, म्यूचुअल ट्रस्ट की फीलिंग्स हम कहीं ना कहीं इंकलकेट करें। देन कम्स ऑटोनॉमी, फ्रीडम। हर कोई चाहता है कि अपने तरीके से काम करे, बट सिंस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट स्टिल हम ट्राई कर सकते हैं कि एक फ्री हैंड हम लोगों को दें, जिससे कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लाइक बिना बहुत ज्यादा प्रेशर के काम कर सके। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस को कम करते हुए थोड़ा सा एक फ्री हैंड अगर हम एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को देते हैं, सो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। उनका परफॉर्मेंस और निकल के आता है। तो ऑटोनॉमी, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ा सा फ्री हैंड हमें देने की जरूरत है। प्रोएक्टिविटी अगेन एक ऐसा एलिमेंट जहां पर हम एंटिसिपेशन के ऊपर काम करते हैं। एक चीज होती है लाइक पूर्वाभास, हम पहले से ही अंदाजा लगाएं, एक्सपेक्ट करें कि क्या चीजें हो सकती है, रादर देन एक रिएक्टिव अप्रोच की जगह हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। प्रॉब्लम्स के आने के बाद उनके सॉल्यूशंस ढूंढने से अच्छा है हम उस तरह काम करें कि प्रॉब्लम्स आए ही ना, है ना। तो हम सारी चीजें पहले से ही देखें, हर एक एक्टिविटी के प्रॉस एंड कॉन्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें और उसके बाद किसी भी तरह के एक्शन हम लें। तो प्रोएक्टिविटी होना जरूरी है। देन कम्स ऑथेंटिसिटी। फेक चीजें, फेक इंफॉर्मेशन, फेक लोग, इन चीजों से हम बचें। लाइक ऑथेंटिक सोर्सेस, ऑफिशियल। जब भी बात आती है फॉर्मेलिटी की, तो कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजों को फॉर्मल रखें, सिंपल रखें, अननेसेसरी किसी तरह के र्यूमर्स, किसी तरह के इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर ध्यान नहीं दें। हम हमारा फोकस वर्क पे करें और लाइक इवन जब बात आती है आपके वर्क परफॉर्मेंस की, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं, मेक श्योर उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करने से पहले आप देख लें, आप क्रॉस चेक कर लें कि वो ऑफिशियल चैनल से आपके पास मैसेजेस या इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन आई है या नहीं। तो ऑथेंटिसिटी होना जरूरी है। एक फर्मनेस आती है ऑथेंटिसिटी के थ्रू, तो वो मैटर करता है। देन कम्स कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअलिटी।
नो डाउट हेल्प और सपोर्ट हम सभी को चाहिए होता है, तो कोलैबोरेशन, जॉइंट फॉर्म में मिलजुल कर हम काम करें। एक अच्छा हेल्दी कल्चर वही है जहां पर लोग कॉम्पिटिटिव हो, लेकिन वो कॉम्पिटिटिवनेस पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक हेल्दी कंपटीशन अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहां पर लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके वर्क परफॉर्मेंस के अंदर, कोलैबोरेशन, जहां पर जॉइंट फॉर्म में या म्यूचुअलिटी के साथ एक दूसरे को हेल्प करेंगे आप, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर वन एंड ऑल। एंड फाइनली लास्ट चीज जो आती है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपको थोड़ा सा लीक से हटकर चीजें करनी पड़ेंगी। जो हमने बात किया था पहले एलिमेंट के अंदर के रिस्क आपको लेना होता है, रिस्क उठाते हुए कुछ नया ट्राई आपको करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटेशन। और जो भी एक्सपेरिमेंट हम करें, वी मस्ट बी लाइक एंथुसियास्टिक फॉर इट, है ना, हमारा उत्साह उस चीज के लिए होना चाहिए। तो अगर आप उत्सुक होंगे, अगर आप उत्साहित होंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। तो एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगेन ये सब मिलके एक हेल्दी क्लाइमेट आपको देते हैं। तो यू हैव टू एंश्योर कि ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करें। फिर अगर मैं बात करता हूं कि क्लाइमेट के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये तो हमने देखा। इसके अलावा अगर मैं लाइक एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव लेके चलूं, तो 3 मेजर कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी भी एचआरडी क्लाइमेट के या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट के। वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो हिरार्की आप फॉर्म करके रखते हैं, जो भी अलग अलग जॉब पोजीशंस होती हैं, उनका जो एक डिजाइन है, दैट डिजाइन, वो पहला कंपोनेंट। दूसरा, जो भी प्रैक्टिसेस आप वहां पे फॉलो करते हैं, जो भी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स, जो नॉर्म्स आप फॉलो करते हो, तो आपके नॉर्म्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, ये सब मिलके आपका कल्चर बनाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, क्या प्रैक्टिसेस आप वहां पे फॉलो करते हैं, वो एक कंपोनेंट है। एंड फाइनली दी एचआर प्रोसेसेस या एचआर एक्टिविटीज, वो किस तरफ जाती है, वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज पीपल सेंट्रिक और इट इज प्रॉफिट सेंट्रिक, डिपेंड करता है। जो भी आपकी मैनेजमेंट है, आपकी मैनेजमेंट की क्या सोच है, आपकी मैनेजमेंट किन एचआर एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो वो जो एचआर प्रोसेसेस है वो एक मेजर कंपोनेंट होगा आपके एचआरडी क्लाइमेट का। नाउ कम्स कि हम कैसे कह सकते हैं कि क्लाइमेट कैसा है। तो वैसे तो आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं होता है जिस तरीके से हम दूसरी क्वांटिफाइबल चीज हो सकता है, तो वैसे क्लाइमेट वो एक क्वांटिफाइबल आइटम नहीं है, बट स्टिल यू कैन मेजर इट। आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं इन मेजर्स को यूज करके। तो जो क्राइटेरिया, जो मेजरमेंट आपके पास हो सकता है, पहला है ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस डिटरमाइन कर सकती हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट इज एग्जिस्टिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआरडी क्लाइमेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस से नापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट उसके थ्रू हो सकता है। देन दी लीडरशिप स्टाइल, जो भी टॉप अथॉरिटीज हैं, जो लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, उनका लीडरशिप स्टाइल कैसा है, वेदर दे आर बेनोवलेंट लीडर या ऑटोक्रेटिक लीडर है। तो जब मैं लीडरशिप की बात करता हूं, तो बेस्ड ऑन दी लीडरशिप के चलते आपका क्लाइमेट वैरी होगा, क्योंकि कितना किस तरह का ट्रीटमेंट एक लीडर अपने फॉलोअर्स को देगा, वो चीजें कहीं ना कहीं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परकोलेट होती है। तो लीडरशिप स्टाइल उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, और उसके बेसिस पे भी हम मेजर कर सकते हैं एचआरडी क्लाइमेट को। देन कम्स दी असम्पशंस, जो कि मैनेजमेंट लेके चलता है, जो मैनेजमेंट सोचता है अबाउट देयर पीपल, लोग कैसे हैं। तो मैनेजमेंट की सोच उनके एम्प्लॉयज को लेकर, उनके वर्कर्स को लेकर, मैनेजरियल असम्पशंस। देन कम्स मैनेजरियल इथोस एंड वैल्यूज। मैनेजमेंट का वैल्यू सिस्टम क्या है,
किन चीजों को प्रेफरेंस दिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट जैसे हमने पहले भी बोला कि पीपल सेंट्रिक है या प्रॉफिट सेंट्रिक है, उनको किससे ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की नजरों में ज्यादा है, उसके हिसाब से क्लाइमेट वैरी करेगा। एंड फाइनली द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा हम कह सकते हैं कि उतना ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट। बट अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर क्लाइमेट डीपली रूटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के अंदर, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कल्चर या स्ट्रॉन्ग क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। इवन दो इट इज नॉट लाइक कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लार्ज साइज के ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रॉन्ग कल्चर्स प्रिवेल नहीं करते या एग्जिस्ट नहीं करते। इवन बहुत सारे ऐसे एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जहां पर लाइक इन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो जो क्लाइमेट होता है या जो कल्चर की फीलिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो बहुत डीपली रूटेड होती हैं। तो फिर भी फ्रॉम द आउटसाइड हम ऐसा कह सकते हैं कि एक जो साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी एक डिटरमाइनिंग वेरिएबल है, वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है क्लाइमेट को मेजर करने का। सो दिस इज इट। यहाँ पर इस लेक्चर वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन किया। हमने उसकी कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन से लेकर कंपोनेंट्स और साथ ही में हमने ये देखा कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को मेजर कर सकते हैं। और जब मैं इंडियन कंपनीज की बात करता हूं तो इंडियन कंपनीज में किस तरह का कल्चर या क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, साथ ही क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं एक हेल्दी क्लाइमेट के, वो भी हमने कवर किया अंडर द हेड ऑफ ऑक्टोपस कल्चर। सो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।